अभी हमने पहले आपको नगर पालिका के भ्रष्टाचार का एक नमूना दिखाया था कि किस तरीके से पेमेंट निकालने की एकदम बिल्कुल फ्रेश काम पे पेमेंट निकालने की तैयारी थी। लेकिन एक नई साजिश फिर नगर पालिका की कोई दिख रही है। जो तख्ती यहाँ लगी थी, यहाँ आप हमारे समाचार में देखेंगे, इससे पहले वाले समाचार में यहाँ सारी लागत लगी हुई थी और तख्ती वगैरह लगी थी यहाँ पर लोकार्पण की। और यहाँ पे देखिए उस तख्ती को समाचार चलने के बाद मारी न संदेश का इस तख्ती को उखाड़ दिया गया, पूरा जिसका निशान पड़ा है, जिसका मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। और किस तरीके का ये भ्रष्टाचार है। तो नगर पालिका से एक चेयरमैन पद की उम्मीदवारी रखते हैं आबिद अख्तर साहब, तो इनके निगाह में ये किस तरीके का भ्रष्टाचार है और कैसे आप देखते हैं इन सारी चीज़ों का अभी तक? देखिए फैज साहब, आपका सबसे हम लोग शुक्रगुजार हैं यहाँ के शहर के लोग कि जो आपने नगर पालिका के इतने बड़े करप्शन को पकड़ा और उजागर किया उसको। और ये तो एक टेंडर ही नहीं है, इस तरह के हम लोग को भी इनपुट आ रहे थे कि ओवरलैपिंग के काम आज तक चल रहे हैं। देखिए इसकी इंटरलॉकिंग ये बता रही है, ये काम बिल्कुल फ्रेश था, हर चीज़ सही थी यहाँ पे। और उसके बाद भी इसको टेंडर का प्रकाशन किया गया कि इसको बनाया जाए, जबकि इसका ऑलरेडी यहाँ पर इसका उद्घाटन वगैरह हो चुका था। चेयरमैन का नाम लिखा था, माननीय मंत्री जी का नाम इस पर लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर नाम लिखा था। आपकी पुरानी न्यूज़ में भी देखा जा सकता है, हम लोग भी इसको देखे थे। और जब आपकी खबरें मीडिया से आए तो उससे पता चला कि इस तरह के न जाने कितने टेंडर शहर में जो दोबारा अच्छे कामों पर हो रहे हैं, जो एकदम फ्रेश काम है उसको फिर से टेंडर करके और उस पर पैसा उतारा जाएगा, वहाँ से पेमेंट कराया जाएगा। तो इस समय नगर पालिका पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा है। यहाँ के हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अरशद जमाल साहब, उनके नेतृत्व में एक पूरा तरीके से परिवारवाद करके, इसके पहले भी मैंने कहा था कि एकदम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता दौड़ रही है, कभी अपने हाउस टैक्स के चक्कर में उलझी हुई है, कभी इनके कहने से जो आजकल जो नया स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, आपके ही इनके मैंने न्यूज़ पोर्टल से देखा था इनके पेज से कि बता रहे थे कि नहीं बहुत बढ़िया स्मार्ट मीटर है, उसमें फिर मऊ वालों को इन्होंने फंसाया पूरे शहर को। और फिर एक बार ये अपना लगातार ये लोग कोशिश करते रहते हैं किस तरह का बंदरबाट किया जाए। ये जो उजाड़ा गया है तख्ती, इसका क्या उद्देश्य है, ऐसा आखिर क्यों किया गया है? ये किसी के तख्ती को उजाड़ देना, अपने ही गलती को छुपा देना, ये कहीं से अपने आप को बचा नहीं सकते। ये साबित करता है कि नगर पालिका पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। फर्स्ट सब मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग को निजी जानकारी ये पूरा इनपुट है कि हर तरीके से सही काम हो रहा है। हर टेंडर में अगर इनका अच्छे काम रहते तो क्यों निरस्त किया गया? एक तो टेंडर थोड़ी ना थे, पूरा टेंडर निरस्त किया गया। तमाम अभी नवापुरा में काम चल रहे हैं और भी लोग शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पे अखबार में प्रकाशन हो गया। ही तो बड़े अखबार में था मिल गया, छोटे छोटे अखबार जो 100 ही पीस में आते हैं, 200 पीस में आते हैं शहर में बिकने के लिए, उसमें प्रकाशन होता है और ये चला जाती है और ये लोग कर देते हैं। और एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्त नगर पालिका में जो चरम पर है, वो जो बर्थ सर्टिफिकेट का है। बर्थ सर्टिफिकेट जारी होता है, आप जानते ही हैं कि एक परमानेंट अकाउंट नंबर सबका हो गया है, बच्चों का एजुकेशन नंबर जी, पेन नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर है, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसमें सब चीज़ें एक होनी चाहिए, चाहे आधार पे नाम हो, चाहे उस पर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक स्पेलिंग से होना चाहिए, हर चीज़ से। तो अमूमन जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वार्ड मेंबर वगैरह क्या देते हैं लोग, फॉर्म भर के दे देते हैं और कहीं नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से मिसमैच हो जाता है। उसको सही कराने के लिए, जैसे सपोज दैट मेरा नाम आबिद अख्तर है, अगर हम लिखते हैं ABID, अगर कहीं से ABID लिख दिया गया है तो एक काटने के लिए यहाँ पे 20-20 हज़ार रुपया नगर पालिका के कर्मचारी ले रहे हैं। क्या सरकारी फीस है? सरकारी फीस नहीं, अवैध पैसा वसूले जा रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा नगर पालिका के कर्मचारी ले रहे हैं, किसके शह पर ले रहे हैं इसकी जानकारी हमारे चेयरमैन साहब को है पूरी। उसका कट उनका हिस्सा लगता है, उनको भी जाता होगा। और एक महीना के अंदर उसको दे देना है, मगर 3-3, 4-4 महीना का पेंडिंग है और कोई 15 ही दिन में लेके चला जा रहा है जो पैसा दे रहा है उनके। यानी मंत्री जी जो इतना ज्यादा बजट लेके आ रहे हैं मऊ में विकास के लिए, तो इस तरीके का विकास जो यहाँ से नेम प्लेट लग करके माननीय मुख्यमंत्री जी की नेम प्लेट और माननीय मंत्री जी की नेम प्लेट, कितनी बेइज्जती की ये बात है। यहाँ पे और यहाँ पे ये बताया गया है, ये जो सुराख आप जो देख रहे हैं, जो छेद किया गया है, वो समझ लीजिए कि नगर पालिका के दिल में सुराख किया गया है। ये दिल में सुराख किया गया है, भ्रष्टाचार के ये निशानी है और ये हमारे चेयरमैन साहब का फेल्योर है। इनसे मैं कहता हूँ कि आप आपका काम जितना भी करना है, कम से कम जो जनता का काम है, आप अगर चोरी करते भी हैं तो थोड़ा सा सलीके से करिए कि आप पकड़े न जाएं। ये जो तख्ती उखाड़ी गई है,
ये सिर्फ नगर पालिका का ही एक अपमान नहीं हुआ है, ये पूरे क्षेत्र की जनता का अपमान हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जहाँ पे नाम लिखा था उनका अपमान हुआ है, हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी का अपमान हुआ है। ये इनके एक तरीके से इनकी गरिमा को धूमिल किया गया है। इन्हें बताया गया है कि मैसेज देने की कोशिश की है कि इस चोरी में सब शामिल हैं। ये नगर पालिका कहीं ना कहीं से मैसेज दिया है कि इसमें सारे लोग शामिल हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उनको संज्ञान में भी नहीं है। और हम लोग आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक इसकी जांच की मांग करते हैं कि जितना नगर पालिका में इधर 2 सालों में टेंडर हुआ है उसकी सारी जांच किया जाए कि क्या वो सही रूप से वहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ पे जेई प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट लगाएं कि नहीं, जो उसके फोटोग्राफ्स लगे हैं वो वहाँ के थे कि नहीं थे, बनने से पहले कहते बनने के बाद थे। कि मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को से ये जाँच की मांग करता हूँ।